मान के चलिए आप कोई राजा हो, ठीक है, और आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हो। कोई भी प्लानिंग नहीं है किस तरीके से जंग लड़ा जाए, और जैसे ही जंग लड़ने के लिए हाजिर हो गए मैदान पर, आपके पास जरूरी हथियार ही अवेलेबल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो क्या होगा उस समय? आपकी धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार एग्जाम में भी आप सभी का धज्जियां उड़ने वाला है, यदि आप लोग सब्जेक्ट वाइज अगर प्लानिंग नहीं करोगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम के जंग में विजय हासिल हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हिंदी इलेक्टिव का क्या प्लानिंग है, किस तरीके से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पैटर्न है वो है आपका हिंदी इलेक्टिव का पैटर्न है, ठीक है। बाकी अन्य सब्जेक्ट का तैयारी आप लोग चैप्टर वाइज करोगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन हिंदी इलेक्टिव का समझ में नहीं आता है सर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिर्फ बुक पढ़े या फिर इसके अलावे एक्स्ट्रा क्या पढ़े, कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि हिंदी इलेक्टिव के बारे में अलग तरीके से क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है पूछने का वो बहुत ही डिफरेंट रहता है, ठीक है। बाकी अन्य सब्जेक्ट का सिर्फ आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव में जो भी सब्जेक्टिव का जो एग्जाम होगा उसका क्या प्लानिंग होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, वो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि का नंबर अपठित बोध, यानी वो चीज़ आप कभी भी किताब में नहीं पढ़े होंगे, यानी आपके एनसीईआरटी बुक में या आपके कॉलेज या फिर स्कूल में वो कहानी कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा, वही गद्यांश और काव्यांश आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। वो टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे। आप कैसे बोल रहे हो कि 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा? यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो 100% है, ठीक है। तो हो सकता है 20 मार्क्स के जगह पर 10 मार्क्स हो जाए न्यू पैटर्न में जब आएगा पैटर्न, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन तरीका यही होगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। दूसरा टॉपिक है रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन। रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन होता है जिसमें पत्र लेखन या फिर किसी तरह का आर्टिकल या किसी तरह का कोई भी जो घटना घटता है भारत देश में, उस घटना के बारे में एक अच्छा सा निबंध, ये सारे क्वेश्चन खा नंबर वाले टॉपिक में आते हैं और ये टोटल 25 नंबर के आते हैं, ठीक है। तीसरा जो गा नंबर है टॉपिक किताब है, यानी अंतरा भाग 2, जिसमें काव्य भाग है यानी जो कविताएं हैं, और दूसरा गद्य भाग है यानी जो गद्यांश है, जो कहानी है, उस दोनों से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो अंतरा भाग 2 है, ठीक है। और दूसरा है अंतराल भाग 2, इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन सारे टॉपिक को गहराई में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए का टॉपिक क्या था? अपठित बोध, यानी गद्यांश और काव्यांश से क्वेश्चन आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे? गद्यांश बोध से गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, स्थानांतरण, शीर्षक आदि लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब है यानी आप लोग का टोटल जैसे 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा किससे? गद्यांश से, ठीक है, या फिर काव्यांश से। कहने का मतलब उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन किससे रहेगा? शीर्षक या फिर उसके लेखक या फिर उसके चैप्टर के जो मेन हेडलाइन है उसका नाम। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरे नंबर पर काव्यांश बोध, ये तो गद्यांश के बारे में बताया गया। काव्यांश के बारे में क्या है? तो सेम इसी प्रकार काव्यांश पर आधारित 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, यानी उसमें भी को शीर्षक का नाम पूछ देगा, लेखक का नाम पूछ देगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन उस काव्यांश पर आधारित रहता है, ठीक है, कि इस काव्यांश में ये क्या हुआ, ये कौन किया, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। अब आते खा पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर खा पॉइंट क्या है? रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन। रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन में होता क्या है? तो यहाँ देखिए सृजनात्मक लेखन से संबंधित 2 प्रश्न, यानी निबंध होता है और दूसरा कार्यालय पत्र। निबंध के बारे में आप लोग जानते हो, निबंध किसे कहते? हो सकता है दहेज प्रथा के बारे में बोल दे, या फिर किसी और चीज़ के बारे में बोल दे, या फिर शिक्षा के बारे में बोल दे, किसी भी टॉपिक के बारे में बोल सकता है, ठीक है। तो वो सारे निबंध इस चैनल के माध्यम से कवर होंगे। आपको करना क्या है? नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा टॉपिक क्या है? कार्यालय पत्र। इसका मतलब होता है कि जो दरखास्त हम लोग लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कार्यालय में किसी तरह का रिक्वेस्ट के लिए, वो सारे कार्यालय पत्र भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ये सीधा 5 नंबर का रहेगा, चाहे वो नया पैटर्न भी रहे चाहे पुराना। ये 100% बता रहे हैं आपका 5 नंबर का आएगा तो आएगा, और निबंध भी आएगा। इसका लिख कर रख लीजिए, गारंटी दे रहे हैं। न्यू पैटर्न में इस तरीके से पैटर्न बदलने वाला है, इसका मार्क्स भी नहीं बदलेगा। अब यहां पर आते हैं कार्यालय अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर व्यवहारिक लेखन पर 2 प्रश्न रहेंगे, यानी आपका 2 प्रश्न रहेगा किस पर? ये जो पत्र लिखना रहेगा ना, उसमें हो सकता है एगो अथवा में रह सकता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक पर लिखना है, ठीक है। तो करना क्या है? आप लोग किताब से सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उन सभी अभ्यास वाले क्वेश्चन को भी क्या कीजिए? नोट्स बना लीजिए। उससे क्या होगा कि जो किताब का आपका जो नंबर है क्वेश्चन आंसर का, वो तो कवर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर टॉपिक है ना, ये निबंध, कार्यालय पत्र, ये सारे टॉपिक मेरी जिम्मेवारी है। इस चैनल के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से करवा देंगे कि आपका एग्जाम में वही चीज आएगा जो मेरे द्वारा बताया रहेगा, ठीक है।
अब जो तीसरा नंबर है गा, इसके लिए तो भाई आप लोग किताब पढ़िए, कहानी पढ़िए, कविता का जो सारांश है उसको पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर को, जो किताब में ही अभ्यास में क्वेश्चन आंसर है उसी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को खुद से कीजिए, नोट्स बनाइए। गारंटी दे रहे आपका मार्क्स किताब से 100% अच्छी तरीके से मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि किसी और सब्जेक्ट का इसी तरह हम वीडियो लाए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये सब्जेक्ट का भी आप वीडियो लाए, ये सब्जेक्ट का भी वीडियो लाए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।